सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकं मलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचनसार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। आचार्य देव ने 5वीं गाथा के अंत में जिस साम्य की बात कही कि मैं उस साम्य को प्राप्त होता हूँ जो साम्य सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रधान, उस सम्यक चारित्र को प्राप्त करता हूँ जो चारित्र मोह और क्षोभ से रहित है और जिस भाव रूप से यह जीव परिणमित होता है उस समय वह वही होता है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय में अभेदता होती है। जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमन चल रहा है वह द्रव्य उस समय वही है। 11वीं गाथा के माध्यम से अब चर्चा चलेगी कि धर्म परिणमित जो आत्मा है वह क्या प्राप्त करता है और जो शुभ भाव से परिणमित होता है वह क्या प्राप्त करता है। गाथा का पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करें। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संयोग जुदो पावदिड़ि बाण सुहम सुहोव जुत्तो यसग सुहम। मैं पूरी गाथा बोलूंगा फिर आप दोहराएंगे। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संयोग जुदो पावदिड़ि बाण सुहम सुहोव जुत्तो यसग सुहम। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। जो धर्म पर्ण स्वरूप जीव शुद्धोपयोगी होए तो ते पाम तो निर्वाण सुख ने स्वर्ग सुख शुभयुक्त जो। उत्थानी का देखते हैं। अब जिनका
चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ परिणाम हैं उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए, अर्थात शुद्ध परिणाम के ग्रहण और शुभ परिणाम के त्याग के लिए उनका फल विचार करते हैं। धर्म अन्वयार्थ देखते हैं। धर्मेण परिणतात्मा, धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्ध संप्रयोग युक्तः, शुद्ध उपयोग से युक्त हो तो निर्वाण सुखम, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। शुभोपयोग युक्तः च, और यदि शुभोपयोग वाला हो तो स्वर्ग सुखम, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। अभी पूरा आएगा विस्तार। कल उत्थानिका पे थोड़ी चर्चा की थी अपन ने, अब अन्वयार्थ से चर्चा प्रारंभ करते हैं। धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोग से युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आत्मा में निरंतर परिणमन होता रहता है, और जिस भाव रूप से वो परिणमित करता है तो उस भाव का फल भी प्राप्त होता है। तो उपयोग शुभ रूप है कि अशुभ रूप है कि शुद्ध रूप है, उसका फल प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब यह आत्मा शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? यह शुद्धोपयोग परिणित आत्मा, यह शुद्धोपयोग परिणित आत्मा किसको प्राप्त करता है? मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। और यही आत्मा यदि शुभोपयोग परिणत हो तो किसको प्राप्त करता है? स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। सुहोव जुत्तो या सग्ग सुहम, और शुद्ध संप ओग जुदो पावदी ऋब्बाण सुहम, दोनों में सुख प्राप्त होगा आपको। क्या कहा? दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके। अभी आगे उसकी चर्चा होगी, इसलिए अभी जितनी बात है उतनी पे चर्चा करने दो। अभी दोनों में सुख है। दोनों में क्या है? सुख है। अगर शुद्धोपयोग परिणत आत्मा होता है तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और शुभोपयोग परिणत आत्मा होता है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। अभी आगे आने वाली है 12वीं गाथा कि जो अशुभ उपयोग परिणत होता है, कुमानुष्य होता है, नरक निगोध के चक्कर काटने वाला होता है। उसमें एक चर्चा आई कि यद्यपि उत्पाद सैया से दोनों जन्म लेते हैं, नारकी की भी उत्पाद सैया होती है बिलों में। अब जैसे ही वो उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे उत्पाद सैया से उत्पन्न हुए तो नरकों में नारकियों के लिए वो वहाँ औंधे मुँह बिल होते ना, तो उसमें से सरक के गिर जाते, वो उठते ही से सिर के बिल गिरते हैं, और कई बार सैकड़ों बार जंप करते रहते हैं, और वो जैसी टच होती है ज़मीन तो असंख्यात बिच्छुओं जैसे कष्ट होते हैं। और वहाँ पे जैसी वो होश संभाल ही नहीं पाता है, जैसे ही बोल जैसा उछकता हुआ रुकता है, वैसे ही खड़े रहते हैं तलवार भाले आदि अपने शरीर के अंगों को बनाए हुए, और काट छाट के वो करते। अभी आगे चर्चा करेंगे। बहुत बार, जितने बार भी हो, कितनी बार होता वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना है कि वहाँ पे दुख है। और स्वर्ग में पहुँचा, उत्पाद सैया से उठा, और तैसे ही वो देखता है कहाँ है, तो वहाँ पे उनके सेवक देव खड़े रहते कि स्वामी आप देवगति में आ गए हैं, आप हमें आज्ञा करें, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। नरकों में भी वेलकम और स्वर्गों में भी वेलकम। नरकों में वेलकम दूसरे प्रकार का होता है और स्वर्गों में दूसरे प्रकार का होता है। वहाँ पे तो
जैसे ही आए तो मार काट करके बिल्कुल तैयार खड़े रहते। नहीं नहीं, नारकी नहीं, व्यंतर वहाँ वो भवनवासी देव के वो जाते हैं, सूर्य कुमार देव जो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो भिड़ाने का काम करते, वो मारने पीटने की, वे आपस ही में लड़ते रहते, इतने तीव्र कसाई होते। तो अब क्या है, वहाँ वो खड़े रहेंगे आपके लिए। और जैसे ही आप पहुँचोगे नरक में, आप मीन्स कोई भी जीव पहुँचेगा तो वो वहाँ जाके वो सीधे मारना, वो समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा आखिर। हमने क्या कर दी ऐसी गलती की, जो घर में नहीं कहते अपन की हमने क्या गलती करी, तुम तो हमें सुनाने लगे। सुनाने में उतने सुनावे को काम नहीं उतने, तो काट छाट शुरू हो जाती उतने में। बस पूरे सागरों पर्यंत वो होश नहीं संभाल पाता, एक क्षण को भी शांति नहीं होती। अगर हथियार उठाना पड़े तो उठाने के समय तो शांति मिल सकती कि जब तक उठा रहा, वहां तो अपने हाथ ही को हथियार बनाता। वो हथियार अलग से नहीं होते, अपने अंगों को ही हथियार रूप में परिणत करता जाता। जय बन गया फरसा, जय बन गई तलवार, जय बन गया सब काट छाट। और वहाँ बैतरणी नदी और फिर वो सेमर, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। तो स्वर्गों में क्या होता, वहाँ भी स्वागत होता। आइए स्वामी पधारिए, हम आपके सेवक हैं, आप आज्ञा करिए हमें। अब वहाँ पे जाके स्वर्गों में अच्छे सुखों को, भोगों को भोगता है, आनंद करता है खूब। सागरों पर्यंत यहाँ आनंद है और वहाँ पे कष्ट है। आचार्य देव कह रहे शुद्धोपयोग के फल में मोक्ष सुख है और शुभोपयोग के फल में स्वर्ग सुख है। क्या का सुख है? यहाँ पे कोष्टक में बंद लिखा है, लेकिन वहाँ मूल गाथा में वो नहीं है, इसलिए हम उसको काय को पढ़े। सीधा सीधा पढ़ो ना। किसको मिलता है? स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है कौन? शुभोपयोग परिणत जीव। मोक्ष सुख को प्राप्त करता है कौन? शुद्धोपयोग परिणत जीव। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, बनाए रखता है, तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, ऐसा चारित्रवान होने से वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या कह रहा है? जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता है, जिस भाव रूप से परिणत होता है तब वही होता है। तो जब धर्म रूप से परिणत होता है या जिसकी परिणति धर्म रूप होती है, वो आत्मा ही धर्म हो जाता है। धर्म माने वो जब शुद्धोपयोग रूप से परिणत होता है, जब वो स्वरूप का आश्रय लेता है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन परिणति में होता है, तो वो जो अपना आत्मा का धर्म है ना, क्या? निराकुलता। उस निराकुलता रूप जब वह परिणमित होता है, धारण करता है, और यहां लिखा है बनाए रखता है। दो चीजें, एक तो शुद्धोपयोग को प्राप्त करना और फिर छूट के शुभोपयोग में आ जाना। सातवें गुण स्थान के दो नाम हैं, एक सातिशय अप्रमत्त, एक निरतिशय अप्रमत्त। निरतिशय अप्रमत्त गुण स्थान जिसको होता है वो नियम से नीचे गिरता है, छठवें में पहुंचता है। सातिशय अप्रमत्त वाला सिर नहीं चढ़ता है। तो इस काल में सातिशय अप्रमत्त नहीं होता है, निरतिशय अप्रमत्त होता है, क्योंकि यहां इस काल में श्रेणी नहीं चढ़ी जाती। तो अब बनाए रखना अलग चीज है। शुद्धोपयोग होता है, लेकिन शुद्धोपयोग को लगातार बनाए रखना कितने काल तक कि जितने काल में मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। क्या करता है? बनाए रखता है। तो उससे क्या होता है? तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण, अब विरोधी शक्ति कौन सी है? वो जो शुभोपयोग बीच में हो जाता है ना, वो सराग चारित्र जो हो जाता है ना, वो विरोधी शक्ति है।
आचार्य देव कहते हैं कि शुभोपयोग यह मेरा अपराध है। क्या है? शुभोपयोग मेरा अपराध है। वो विरोधी शक्ति शुभ भाव भूमि का योग्य सहज ही परिणति में आ जाता है। आ जाता है कि लाया जाता है? देखो, दो प्रकार के कथन होते हैं। उपदेश की भाषा हो तो कहेंगे भैया आपको स्वभाव रूप परिणमित होना चाहिए, चरणान्योग की शैली में, और द्रव्यान्योग की शैली में कहें कि स्वभाव सहज ही होता है। अब वो विरोधी शक्ति के कारण क्या होता है? विरोधी शक्ति माने जितनी कसाय अभी शेष है वो खींच लेती है। कैसे? शुद्धोपयोग से। आप जब आत्मा की अनुभूति में बैठेंगे, अनुभूति करेंगे, तो जब निर्विकल्प दशा होगी उस समय तो आपको अतीन्द्रिय आनंद आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका वो कसाय जैसे ही तीव्र होगी तो आपको विकल्प आना शुरू हो जाएंगे, और विकल्प आपको खींच के बाहर ले आएंगे। हर गुण स्थान की अपनी अपनी बात है। वो जैसे ही कसाय की अतिमंदता हुई तो शुद्धोपयोग की दशा बनी, और कसाय तीव्र होती गई तो उपयोग बाहर हो गया। तो वो कसाय क्या करती है? वो विरोधी शक्ति है। विरोधी शक्ति क्या करती है? वो आपको बाहर खींच देती, स्वरूप में स्थिर रहने नहीं देती। तो कार्य करने में असमर्थ है, स्वयं का कार्य करने में असमर्थ। तो क्या कह रहे हैं? जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अब वहां मोक्ष वो प्राप्त करेगा जो विरोधी शक्ति से रहित हो जाएगा, अर्थात जिसके कसायों का अभाव हो जाएगा, अर्थात यथा ख्यात चारित्र की जिसको प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिसकी कसाय अब बची ही नहीं है, तो अब विरोधी शक्ति का अभाव हो जाएगा। तो वो क्या प्राप्त करेगा? मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। हाँ, मोक्ष प्राप्त करता है। और जब वह धर्म परिणित स्वभाव वाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है। अब इसमें ध्यान देना शब्द पे। जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी, स्वभाव क्या है इसका? निराकुलता। तो स्वभाव निराकुलता रूप परिणमित होने पर भी स्वभाव इसका सुख होने पर भी वही आत्मा जिसका सुख स्वभाव है शुभोपयोग परिणति से युक्त होता है। वही आत्मा जब शुभोपयोग परिणति युक्त होता है, शुभोपयोग परिणति से सहित होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से क्या कहा? तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से, वहां क्या लिखा था? विरोधी शक्ति से रहित होने से, और यहां क्या लिखा? विरोधी शक्ति सहित होने से स्वीकार करने में असमर्थ है। देखो, स्वरूप स्थिरता पूर्वक मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा स्वकार्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिरता हो, शुद्धोपयोग की दशा हो, और वह अखंड बनी रहे। हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष दशा। तो स्वकार्य तो ये है कि मैं स्वरूप में ऐसा स्थिर हूं कि फिर स्वरूप से बाहर ही ना निकलूं। तो वो मोक्ष कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। कौन? जो विरोधी शक्ति से सहित होता है, अर्थात उसकी संजुलन कसाय को बार बार बाहर खींच लाती है, और वो शुभोपयोग से युक्त हो जाता है। तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार करने में असमर्थ है और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है। एक एक शब्द देखिए आचार्य देव के। कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है। विरुद्ध कार्य क्या है? विरुद्ध कार्य क्या है? शुद्धोपयोग का कार्य है मोक्ष, और शुभोपयोग का कार्य है संसार।
संसार और मोक्ष विरुद्ध है। संसार और मोक्ष का जो कार्य है, संसार और मोक्ष जो कार्य है उसका कारण भी विरोधी है। मोक्ष का कारण संबर निर्जरा है और संसार का कारण आश्रव बंध है, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। विरुद्ध कार्य करने वाला है ऐसे चारित्र से युक्त होता है। ऐसे चारित्र माने सराग चारित्र से युक्त होता है। जो सराग चारित्र से युक्त होता है वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है, और जो वीतराग चारित्र से युक्त होता है वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अब देखिए क्या गजब बात है। जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जाए तो वह उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार वह स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। भारली जी के प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें गजब की बात आई। कहने जैसे किसी को खोलते हुए घी में मंगोड़े और पकोड़े जैसा तला जाए किसी व्यक्ति को, कैसा तला जाए? मंगोड़े और पकोड़े जैसा किसी व्यक्ति को खोलते हुए घी में तला जाए तो कितना सुख होगा? अच्छा, घी का स्वभाव क्या है? शीतलता। गर्मी बढ़ जाए तो काय की मालिश करना चाहिए? घी की। तो घी वो कढ़ाई में घी खोल रहा था और उसमें हमने डाल दिया किसी व्यक्ति को, तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अभी क्या हो गया? उसका स्वभाव विरुद्ध हो गया। वो गोला अग्नि का संसर्ग करेगा तो बोला गोला क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। हमारा सुख स्वभाव है, लेकिन हम सुख स्वभाव का आश्रय ना लें और अपने उपयोग को बाहर भरमाएं तो वो क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। स्वरूप दुखी नहीं हो जाएगा, परिणति दुख रूप हो जाएगी। देखो, स्वर्ग सुख, स्वर्ग का सुख कितना अपने को भाता है कि हम अपने इष्टजनों के लिए लिखते हैं कि स्वर्गीय पूज्य पूज्य। नरकीय किसी ने लिखा भी तक आपने पढ़ा किसी कार्ड में जिसका कोना कटा हुआ हो? उस कार्ड में कभी आपने जो पढ़ा कि हमारे पूज्य नरकीय पूज्य, क्या पढ़ा आपने? इसका मतलब यह है कि स्वर्ग और नरक में कुछ भेद दिखाई देता है हमें। ऐसा भेद लगता है कि स्वर्ग में कहीं सुख है और नरक में दुख है। और आचार्य देव यहां कुछ और कहना चाह रहे हैं। आचार्य देव कुछ और कहना चाह रहे हैं कि चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, जबकि मूल गाथा में आचार्य कुंद देव ने यह कहीं भी नहीं लिखा कि स्वर्ग में दुख है। आप देख लो ना, यहां पे मूल गाथा देखो, यहां लिखा सुहोब जुत्तो या सग्ग सुहम। जो शुभोपयोग से युक्त होता है वह स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। और अमृतचंद स्वामी कुछ और विशेष लिख रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं? ऐसे चारित्र से युक्त होने से जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी, कभी घी से जले आप लोग कि नहीं जले? क्यों? जब जल जाओ तो घी लगाया जाता कि घी जलाता है? जैसे कोई जल जाए तो उसको घी लगा देते, भैया शीतलता मिल जाएगी। लेकिन आप घी से जल कैसे गए? विरुद्ध स्वभाव। अभी उसने क्या कर लिया है कि अग्नि का संसर्ग कर लिया है, और अग्नि का संसर्ग करने से वो क्या है? विरुद्ध स्वभाव युक्त हो गया। जिसका स्वभाव शीतलता प्रदान करना था, अग्नि का संयोग करने से वो विरुद्ध स्वभाव से युक्त होने के कारण जलाने का काम करने लगा है। आत्मा सुख स्वभावी होने पर भी
कर्म के उदय में परद्रव्य का अवलंबन लेके वही आत्मा आकुलित व्याकुलित दुखी हो रहा है, जबकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख। हमारी दशा क्या है? आप लोग इतने पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? थोड़ा इसको आज ज्यादा ही पीछे कर दिया, थोड़ा और आगे कर लो ना, अच्छे से बैठ जाओ। ठंड का मौसम है, नीचे बैठोगे तो ठंड लग जाएगी। हाँ, आत्मा का स्वभाव कैसा है भाई साहब? सुख। और हमारा आत्मा कैसा है? क्यों दुखी है? क्योंकि विरुद्ध शक्ति से सहित है। क्यों? क्योंकि पर का लक्ष्य करके, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, राग द्वेष करके दुखी हो रहा है। अग्नि ने जला, वो घी ने जला दिया, घी ने जला दिया, ये होता ही नहीं है। घी तो शीतल होता है। अरे जब वो अपना शीतल स्वभाव छोड़ के, स्वभाव नहीं, पर्याय में शीतलता को वो छोड़ के माने वो विरुद्ध शक्ति से युक्त हो जाता है, वो अग्नि का संसर्ग कर लेता है, तो वही घी जला देता है। कौन सा घी? वही घी कि दूसरा? अब थोड़ी देर बाद वो ही घी ठंडा हो गया, और जिस घी ने जलाया था उसी घी को लगा दो तो वो घी की जलन वो ही घी शांत कर देगा। वो ही आत्मा जो पर लक्ष्य करके मोह राग द्वेष करके दुखी हो रहा था, अब वो क्या करे? पर लक्ष्य छोड़ दे, आत्मा का लक्ष्य करे तो अभी आनंद हो जाए। फिर से, जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलन से दुखी होता है, दुखी होता है। स्वर्गों में भी विरुद्ध शक्ति के कारण क्या हो रहा है? जीव दुखी। और नरकों में भी विरुद्ध शक्ति के कारण जीव दुखी हो रहा है, और मनुष्य त्रियंच में भी विरुद्ध शक्ति सहित होने के कारण दुखी हो रहा है। उस रूप परिणमित हो रहा है। कौन हो रहा है? यह आत्मा। स्वर्गों में क्या सुख है, मैं समझ में नहीं आता। आप लोग स्वर्गों से कम सुख में हो क्या? आप लोग के पास स्वर्ग से कम सुख है क्या? स्वर्ग में होता क्या है? अच्छे अच्छे मकान होते हैं, तो आपके पास कोई कमजोर मकान है क्या? बढ़िया मकान है आपके पास। अच्छे अच्छे कपड़े होते तो आपके पास कोई कपड़ों की कमी है क्या? 2-2 3-3 अलमारियां भरी रखी हैं आपके पास। वहां पे जेवर होते हैं तो उनके, आपके पास जेवरों की कोई कमी है क्या? हम ये कह रहे हैं, किसी के पास 10 साड़ी हो, किसी के पास 1000 साड़ी हो जयललिता की तरह, तो दुखी ज्यादा कौन? तो शादी में कहीं जाने को, कोई कार्यक्रम में जाने हो तो समय किसका ज्यादा खराब होता? टेंशन किसको ज्यादा होती? अब ये करें कि वो करें कि ये देखें कि वो देखें, इसकी मैचिंग, घंटों मैचिंग मिलाने में निकल जाते। तो ज्यादा दुखी कौन? स्वर्ग के देव की अपन। जब तक हमारे मन से यह भ्रम नहीं जाएगा कि स्वर्ग में सुख है, तब तक स्वर्ग की ओर आकांक्षा करें, मुंह ऊपर उठाए हुए बैठे रहेंगे कि स्वर्ग हो जाए स्वर्ग। आदमी जब पूछा थे कि वे कहाँ गए हमारे, हम के नरक में, वो प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? हम के स्वर्ग में गए, स्वर्ग में। अच्छा स्वर्ग में गए, बहुत बढ़िया। स्वर्ग में क्या कर रहे हैं वे? स्वर्ग में क्या कर रहे होंगे? मंगोड़े पकोड़े जैसे तले जा रहे होंगे, हैं? क्या कर रहे होंगे? कसाएं है ना, कसाएं। हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हम क्या करें? हमारी देवरानी खराब, हमारी जेठानी खराब, हमारी सास खराब, हमारे नंदे जो जो होते रिश्ते सब खराब हैं। अच्छा, आपको यहाँ से उठा के हम दूसरी जगह रखे दे रहे, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचा दे रहे। यहाँ से आपको निकाला इस नरक से और यहाँ रख दिया, तो आप यहाँ सुखी हो जाओगे? क्यों? क्योंकि नरक प्रत्येक व्यक्ति का अंदर होता, बाहर नहीं होता। और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का नरक अपन स्वयं तैयार करते, कोई दूसरा तैयार नहीं करता।
चंदन वाला को उस सेठानी ने काल कोठरी में डाल के सिर मुड़ा के और हथकड़ी बेड़ियों सहित भूखा प्यासा रखा और चंदन वाला से पूछा कि क्या है, कैसा हालचाल है? कहने बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई दोष है क्या? कहने अरे इसने तो हमारी सुरक्षा करी, इसने तो हमारे सील की रक्षा करी, इस जैसा हित तो कोई है ही नहीं। अरे देखने का दृष्टिकोण ही तो है, जिन शासन दृष्टिकोण ही तो देता है। समस्या एटमॉस्फेयर की नहीं है। लोग कहते हैं कि भोपाल में बहुत प्रदूषण है। क्या है? प्रदूषण है। हम ये कह रहे यहां पे कितने लाखों लोग रह रहे, तो लाखों लोग रह रहे तो प्रदूषण के बीच में भी जीवन जिए ही रहे ना, स्वस्थ जीवन जी रहे, क्या दिक्कत है? और गांव में भी जो जहां प्रदूषण कम है वहां पे भी बीमार तो लोग होते ही है ना। आपको वातावरण नहीं बदलना, आपको अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। कहां कहां भागोगे? यहां पे दूसरे प्रकार का प्रदूषण है, वहां दूसरे प्रकार का प्रदूषण है। वहां पे हवा चलती है तो धूल मिट्टी उड़ती है, यहां पेट्रोलियम पदार्थ उड़ते हैं, इतनी तो अंतर है। दोनों जगह पॉल्यूशन तो होते ही ना, प्रदूषण तो किसी ना किसी प्रकार का है। अगर आपकी अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो क्या गांव में के प्रदूषण से आप बच जाएंगे? लोग गीत गाते हैं कि गांव में बहुत सुखी है। अरे अज्ञानी हर जगह दुखी है, चाहे वो स्वर्ग में होए चाहे वो, और ज्ञानी हर जगह सुखी हो, चाहे उसको नरक में ही क्यों ना भेज दिया जाए। दुख को नहीं हटाना, अज्ञान को हटाना। समंत्रभद्र स्वामी प्रभावनांग में कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको प्रभावना करना हो तो आप क्या करो कि अज्ञान से जिनके नेत्र अंध हैं उनके अज्ञान को दूर करना ही जिन शासन की सबसे बड़ी प्रभावना है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान से जिनके नेत्र अंधे हो रहे हैं, जिनको मोतियाबिंद आ गया है, उनका ऑपरेशन करवा देना वो सबसे बड़ा उपकार है। उसको लाठी पकड़ के चलाना उसका उपकार नहीं है। कैसे अज्ञान से अंध नेत्र हो गए हैं कि हमें सही गलत दिखाई नहीं दे रहा। हम देवसात गुरु का भी अवर्णवाद कर रहे हैं कि फला मंदिर पूज्य नहीं है, वहां फला मूर्ति पूज्य नहीं है, फला जिनमाणी पूज्य नहीं है, ये देव गुरु धर्म का अवर्णवाद नहीं है। तो और क्या है? इससे दर्शन मोह पुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? आप सोचो। हम कह रहे सामने वाला गलत है, अज्ञानी है, तो अब उस व्यक्ति को हटाना क्यों चाहते हैं? उस व्यक्ति के अज्ञान को दूर करो ना। हमारा झगड़ा अज्ञान से है, व्यक्ति से नहीं है। हमारा झगड़ा किससे है? अज्ञान से। और हम सबका शत्रु कौन है? एक। कौन? वो अज्ञान है। हम किसी व्यक्ति का विरोध करने के कारण हम धर्म से विपरीत बोलने लग जाएं, हम देव के नाम पे, सच्चे बीतरागी और सर्वज्ञ देव के नाम पे कुदेवों की तरह उनसे मनोकामना की पूर्ति की बात रख के कोई प्रथा प्रचलित कर दें कि भैया कम से कम इतने तो आएंगे, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन तुमने तो बीतरागी देव को ही तुमने सरागी मान के पूजना शुरू कर दिया। इसका मतलब तुम्हारा हित कहां होगा? इसका मतलब तुमने देव का अवर्णवाद कर दिया। जो बीतरागी देव थे उनसे मनोकामना की पूर्ति का साधन बता के तुमने अवर्णवाद किया, अर्थात देव के स्वरूप को विपरीत कर दिया। चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे चमत्कार हो गया? छत्र हिलने लगा, भगवान के ऊपर जल गिर रहा है, यह चमत्कार है? भगवान का चमत्कार क्या है? ये वर्णवाद, इनके माध्यम से भीड़, हमारा लक्ष्य भीड़ जोड़ना नहीं है, हमारा लक्ष्य है जीवों का हित करना। क्या होता है कि आज हमें लगता है कि भीड़ से धर्म हो रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ जोड़ना चाहते हैं।
हमें क्या लगता है, जहां भीड़ है तो लोगों को लगता कि हाँ मुमुक्षु भी इकट्ठे हो गए, कहीं पंच कल्याणक में, अरे अपने भी हैं कछु लोग, अपना भी ग्रुप है, अभी कोई बात नहीं। अरे इसके भीड़ से धर्म होता है क्या? धर्म आत्मा का स्वभाव है। भीड़ तो भेड़ों की होती है, सिंह तो अकेला राजा होता है, वो अपनी आराधना करता है, वो नहीं देखता दुनिया एक तरफ हो जाए, असत्य सब लोग कहें कि सोना पीला होता है, पूरी दुनिया कहती रहे, लेकिन नहीं, वो कहेगा कि नहीं सोना कैसा होता है, नहीं सोना सफेद होता है, पूरी दुनिया कहे तो वो क्या कहेगा, सोना पीला होता है। हमें भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ सरकेगी तो धीरे धीरे तुम भी सरक जाओगे, और जो दृढ़ होगा, जिसका वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, जो आत्मानुभवी होगा, दुनिया भले एक तरफ हो जाए लेकिन वो दृढ़ता अपनी नहीं छोड़ेगा। लोग देव का वर्णवाद कर रहे हैं, यहां मनोकामना की पूर्ति के लिए साधन बना रहे। भक्तांबर से पेट का रोग, जलोदर, कठोदर, कुष्ठ, जे और बोस, लड़ाई झगड़े सब मिट जाएंगे, फला छंद पढ़ लो। भाई साहब, इसका मतलब ये है आपने जिनवाणी का अवर्णवाद कर दिया। क्या कर दिया? जिनवाणी का। गुरु का स्वरूप तो है विश्यासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। गुरु का स्वरूप क्या है? विश्यासा वसाती तो, पंचेंद्री की विषयों की आशा जिनकी अस्त हो गई है, और जो पंचेंद्री की विषयों में आकंठ डूबे हुए हैं और हमसे भी ज्यादा आसक्त दिख रहे हैं, उन्हें ख्याति लाभ पूजा के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, दिन रात मरे जा रहे हैं। उन पंचेंद्री की विषयों की आशा में आसक्त जीवों को हम गुरु कैसे स्वीकार करें? मंचमाला माइक के लिए जो दिन रात लगे हुए हैं, उन्हें हम गुरु कैसे स्वीकार करें? यहां तो कह रहे विषयासा वसाती तो, जिनकी विषयों की आशा अस्त हो गई है। निरारंभो अपरिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहते हैं। जो आरंभ और परिग्रह में लग रहे हैं दिन रात, अनंत हिंसा जहां हो रही है उस कार्य को करवा रहे हैं, वो निरारंभी कैसे हैं? भले साथ में जेब नहीं लगी, लेकिन सबकी जेबों पे जिनका कब्जा है। हमसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, हम तो एक ही घर मकान बनवाएंगे, और जहां पे हजारों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इतने विकल्पों में उलझे हैं। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी को विद्यार्थी गणेश प्रसाद जी ने एक पत्र लिखा। किसको? क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी को विद्यार्थी गणेश प्रसाद जी ने एक पत्र लिखा कि महाराज, एक समय वह था कि जब ये ख्याति लाभ पूजा से आप दूर थे, विद्यार्थी जीवन में एकमात्र आत्मा की आराधना का लक्ष्य था, समाज कल्याण का कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन अब हमें लगता है कि महाराज का जो गड़बड़ हो गई है, अब आपको ख्याति लाभ पूजा में बड़ा रस आने लगा है, सामायिक में भी भगवान नहीं दिखते, ना भगवान आत्मा दिखता है। समाज का सुधार का ही दिमाग में चलता रहता है कि कहाँ कैसे कैसे सुधार, क्या क्या किया जाए, कहाँ विद्यालय खोले जाएं, कहाँ गुरुकुल खोले जाएं, कहाँ क्या किया जाए, इसी का हिसाब किताब में आपकी सामायिक चलती रहती है। छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, क्षमा करना। लिखा है उन्होंने पत्र में, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, आप क्षमा करना, लेकिन थोड़ा सा आप विचार जरूर करना, आत्मावलोकन करना। ये बहुत साफ सुथरे व्यक्ति की बात है जो अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर ले, क्योंकि स्वयं ने स्वयं को पत्र लिखा। लेकिन हम तो वो हैं कि दूसरा भी बताए तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी कहीं गलती है। हम और गलत तुम का जानो, तुम का जानो। क्षुल्लक धर्म प्रसाद, क्षुल्लक धर्म नहीं, क्षुल्लक धर्मदास जी ने, उन्हें अहंकार हो गया कि मैंने 2000 उपवास किए निर्जला, 2000 उपवास किए, और मैं अहंकार के पर्वत पे चढ़ गया। मुझसे किसी सेठ जी ने कहा कि महाराज क्या कर रहे आप, लड़ाई झगड़े का उपदेश दे रहे हो, समाज में आपस में लड़वा रहे हो आप, ये आपको शोभा नहीं देता। कि ले तू, मैं सन्यासी,
और तू ग्रस्त, तू मुझे शिक्षा दे रहा है, चल हट जा। मैं इतने अहंकार के शिखर पे चढ़ गया था कि दूसरे की बात सुनने को भी मैं तैयार नहीं था। जब व्यक्ति के अहंकार के शिखर पे चढ़ता है तो उसके कान से वो बेहरा हो जाता है, अच्छी शिक्षा उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, उसको भविष्य में आ रही हुई दुर्गति दिखाई नहीं देती, बिल्कुल आंखों के सामने नरक निगोद रखा है, अनंत देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करता रहता है, वो जिनाज्ञा के विरुद्ध चलता रहता है। और इतना बड़ा पाप है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद करता है ये दर्शन मोह। अज्ञान में कहाँ खबर है, अज्ञान में तो पट्टी अंध, जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की। ऐसी आंखों के सामने अहंकार की पट्टी चढ़ जाती है, उसकी क्या कह रहे हैं, हम अपने अंदर देखें ना, दूसरों की ओर क्यों देखते हैं। जहां सांप्रदायिकता ऊर्ध्व हो जाती है वहां सत्यता का अभाव हो जाता है, सत्यता का, सत्यवाद फिर वहां पे नहीं रह जाती। वो सांप्रदायिकता में अपने संप्रदाय के पोषण के लिए जिनागम के नाना तर्कों को पुष्ट करता है, या उसको कहें कुतर्क देता है, वो ही बात सुनाएगा जो उसकी बात को पुष्ट कर रहे, दूसरा पक्ष लेगा ही नहीं। कहीं पे श्रीमद जी ने कहा कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोय, और मार्ग माने मोक्ष को करना उपजे जोए। कोई शुष्क ज्ञानी हो गया है, इसको कोई मतलब रूखा रूखा है, कोई साधर्मी है, कोई साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं है, हम दो और हमारे दो तक ही जिसका जीवन सीमित है। अयम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि ही नहीं है। ठंडियों का समय है, आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं उनके पास कपड़े हैं कि नहीं है, वो बीमार हैं कि स्वस्थ हैं कि क्या है, आपको कोई चिंता नहीं। हमें तो अपने काम से मतलब, तुम तो काम से टाइम से आ जाना, तुम जिंदा रहो चाहे मरो, हमें क्या मतलब। ऐसे कठोर व्यक्तियों के चित्त में धर्म प्रवेश करने वाला नहीं है। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एक आध दो दिन आराम कर लो, अबे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर आ जाना। और हमारा स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ रहेगा, थोड़ा का हाथ पांव चलेंगे, हाथ पांव नहीं चले तो जंग खा जाते। ऐसा भी इतनी सहृदयता होता है धर्मात्मा के जीवन में, उसका जीवन भी अनुकरणीय होता, देखने लायक होता है भाई साहब, ऐसा रूखा सूखा नहीं होता। तो वो कह रहे कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई, कुछ शुष्क ज्ञानी हो गए हैं, पढ़ पढ़ के हम सब जानत जी, भाई तो सुना रहे, कल भी भाई सुनी थी, परसों भी भाई, हम सब जाना, हमने तो पढ़ डाले बहुत सारे ग्रंथ। तुमने पढ़ डाले कि पढ़ लिए, यही सब कहते पढ़ लिए कि पढ़ डाले। तो एक तरफ तो शुष्क ज्ञानी हो गए हैं और एक तरफ क्रिया जड़ हो गए हैं, जिनने क्रिया ही जिनकी धर्म बन बैठी है, और वास्तविक जो शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है उस शुद्धोपयोग की खबर ही नहीं है। जिनका शुभोपयोग ही धर्म पे आसीन हो गया है, अब वास्तविक धर्म उनके जीवन में कभी आने वाला नहीं है। जिनने आश्रव शुभाश्रव को ही धर्म मान रखा है, उन्हें संवर निर्जरा रूप धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। उपदेश दाताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि स्वर्ग सुख लिखा है, लेकिन अमृतचंद स्वामी ने उसको खोला है। टीकाकारों की कितनी जिम्मेदारी होती है कि आचार का भाव क्या है उसको खोला, कि खोलते हुए घी से जैसे कोई जल जाता है वैसे स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। 5 पांडव तपस्या कर रहे थे, इसलिए वो शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग है। ये टीका भी हो गई, आगे अपन करेंगे। 5 पांडव तपस्या कर रहे थे और 5 पांडवों में से 3 पांडव स्वरूपिस्थ रहे, उपसर्ग हुआ जब उन पे, और 2 पांडव को इतना सा विकल्प आया कि देखो मुनिराजों के ऊपर कैसा घोर उपसर्ग किया जा रहा है। अब ये विकल्प अच्छा था कि बुरा था? व्यवहारिक दृष्टि से भले वो विकल्प अच्छा था,
लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से विरुद्ध शक्ति सहित होने के कारण उसने स्वर्ग का थोड़ा स्पष्ट कर, स्वर्ग का दुख दिया, स्वर्ग का दुख दिया, स्वर्ग के कष्ट दिए, 33 सागर की झेल दी। आज भी पछता रहे हैं नकल सहदेव, जाके पूछ लेना। 3 पांडव तो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं, वो वहां जाके तत्व चर्चा रूप स्वभाव में जलते हुए घी में, खोलते हुए घी में तले जा रहे हैं। आप फीलिंग करो उस बात की। तो दोनों बात का ध्यान रखना है, ना तो शुष्क ज्ञानी हो और ना क्रिया जड़ हो। वास्तव में अपने विवेक पूर्वक स्वरूप का आश्रय लेके अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करके शुद्धोपयोग युक्त हो तो हम किसको प्राप्त करेंगे? मोक्ष को। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जब जो आत्मा जिस भाव रूप से परिणमन करता है वह वही होता है। जो शुद्धोपयोग रूप से परिणमित होता है, जो विरुद्ध शक्ति से रहित होता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। जो शुभोपयोग युक्त होता है वह स्वर्ग के दुखों को प्राप्त करता है। चुनाव हमारे हाथ में है, हम किसे प्राप्त करना चाहते हैं। थोड़ी देर अंतर्मुख होके जिस आत्मा का वेदन हमारे भगवंत कर रहे हैं, हम भी अंतर्मुख होके उसका वेदन करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। निज सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांगिनी माता की जय। गणेश जी भगवान की जय।